बारे में जानना है, उनके बारे में भी। देश का, किसी भी देश का जब मैं आपसे बात करूं, उस देश की संसद का नाम, संसद का नाम, उस देश की सबसे लंबी नदी और उस देश की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको नहीं भूलना। ये 3 फैक्ट बिल्कुल नहीं भूलने हैं। एसएससी के एग्जाम्स देखें या कोई भी सेंट्रल का रेलवे का एग्जाम आप देखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 99% इन 3 हिंट से पूछा जाता है। ठीक है, बाकी 1% में सब कुछ शामिल होता है। तो ये 3 आपके क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण मार्क रहेंगे और उनको हम ध्यान में रखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, कॉमन फैक्ट है। उनके लिए कॉमन फैक्ट है जो अच्छे बच्चे हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको स्टेट की कैपिटल नहीं पता होती है। आप उनमें से मत आ जाना ना, कि पता चले भैया भारत के राज्यों की राजधानी भी याद नहीं है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रीय खेल यहाँ पे भारत वाला फील्ड हॉकी है। स्वतंत्रता दिवस क्या बोलेंगे, 14 अगस्त 1947 को, जिसको विभाजिका दिवस भी हम बोलते हैं। ठीक है, भारत का 15 अगस्त है। यहाँ की संसद का नाम मजलिस ए शूरा, जिसको नेशनल असेंबली हम कहते हैं। राष्ट्रीय गान है यहाँ का कौमी तराना, और इसको हाफिज जालंधरी ने लिखा। पाकिस्तान का राष्ट्रगान किसने लिखा, हाफिज जालंधरी ने। जैसे मैं आपसे पूछूं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, उन्होंने ही लिखा जिन्होंने बांग्लादेश का लिखा, अमार सोनार बंगला। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन, किसने लिखा है, रविंद्रनाथ जी ने लिखा है। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही एक शिष्य थे, उनका जो स्कूल था शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था आनंद समराकुल। और आनंद समराकुल ने लिखा है श्रीलंका का राष्ट्रगान। यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत और बांग्लादेश का, और उनके शिष्य आनंद ने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा है। ओके, पाकिस्तान का राष्ट्रगान किसने लिखा है, हाफिज जालंधरी ने। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है, फोटो देख सकते हो, चकोर है। ओके, राष्ट्रीय पशु कौन सा है इनका, मारखोर, देखो बकरी की एक प्रजाति होती है। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी कहां से बह होकर निकलती है, आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु समझौता है। सबसे ऊंची चोटी यहां पे त्रचमीर है। अब बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बोलते भैया जो केटू है, केटू 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 कहां पर है, बताएंगे केटू कहां की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप बोलोगे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है यहां पर केटू है, पीओके में। तो पीओके क्या पाकिस्तान का या भारत का है, जब साफ साफ वर्णित है पाक ऑक्यूपाइड, यानी पाकिस्तान ने इसको अधिकृत कर लिया है, तो भारत का ये क्षेत्र। यदि एग्जामिनर पूछ ले आपसे और त्रचमीर ऑप्शन में ना दे और केटू उसने दे रखा है, पूछे पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, तब तो आप समझ जाएंगे कि उसका माइंडसेट, मतलब उसने सोए हुए पेपर बनाया है। और सोए हुए पेपर बनाया यानी कि वो मान रहा है कि पीओके पाकिस्तान का है, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या है, केटू है। वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8,611 मीटर उसकी हाइट है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी यदि त्रचमीर विकल्प में ऑप्शन में लिखा हुआ है तो आप त्रचमीर को चुनेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। जी भैया, आराम से कर सकते हैं। अब इनको मिटाते हुए चलूंगा मैं, आपसे एक एक बार बाद में पूछूंगा इन सबको। ठीक है, रिवीजन ऐसे ही करेंगे इसका, तभी तो पता चलेगा आपने कितना ध्यान दिया था क्लास में। कमेंट बाज मारे जाएंगे एक दिन युद्ध में, जो फोकस नहीं करेंगे वो कमेंट